Welcome students, good morning. How are you all? I hope you all are absolutely fine and safe at your home by the sake of all Almighty Allah. I am your English teacher Miss Nimra. In the previous class, I gave you the introduction of your English book and have sent you the title page and syllabus of your English literature subject. Today we are going to start our first chapter, that is Farmer Ben's Boot. It is the first chapter in your syllabus but the third in your book on page number 18. Now I am going to read this chapter. Dear students, please read with me. Farmer Ben's Boot. Farmer Ben का जूता. Farmer Ben had a farm, and on that farm he had 17 cows, 46 sheep, 39 goats, 62 geese, 49 white hens, a big red rooster, a couple of horses, 3 cats and a dog called Zinka. Farmer Ben एक पर्सन है और उनका एक फार्म है और उनके फार्म में 17 गायें हैं, 46 शीप्स हैं, भेड़ें हैं, 39 बकरियां हैं, 62 गीज़ 62 geese हैं. Are you familiar about geese? No. Geese are aquatic birds. geese जो है वो aquatic birds होते हैं. उनकी लंबी गर्दन होती है और वो पानी पे तैरते हैं. ओके. 49 सफ़ेद मुर्गियाँ, एक बड़ा रेड कलर का मुर्गा और 2 हॉर्सेस, 3 बिल्लियाँ और एक डॉग जिसका नाम जिंका है. ये सब फार्मर बीन्स के फार्म में मौजूद हैं. व्हाट अ लॉट ऑफ एनिमल्स, कितने सारे एनिमल्स हैं ना ये. फार्मर बैन वॉज अ बिजी मैन. फार्मर बैन बहुत ही बिजी मैन थे. ही हैड नो टाइम टू स्टेट अराउंड. उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं था कि वो ज़रा देर को रेस्ट कर सकें. He was busy from early in the morning till late at night. वो बिज़ी रहते थे सुबह से लेके रात देर तक. Everywhere that farmer Ben went on his farm, Zinka followed closely behind. जहाँ जहाँ फार्मर बेन अपने फार्म में जाते थे, जिंका जो उनका डॉग है वो उनको खामोशी से फॉलो करता रहता था, उनके पीछे पीछे चलता रहता था. In the morning, Zinka ran to the gate to get the newspaper for Farmer Ben. सुबह के वक्त जिंका भाग के गेट के पास जाता और फार्मर बेन के लिए न्यूज़पेपर लेकर आता. Then when Farmer Ben had drunk his first cup of tea for the day, Zinka would get his boots. जब फार्मर बेन अपना चाय का कप पी लेते थे तो जिंका जाके उनके बूट्स ले आता था. फार्मर बैन हैड अ स्मार्ट पेयर ऑफ ब्राउन बूट्स. फार्मर बैन के पास बहुत खूबसूरत ब्राउन कलर के बूट्स थे. बूट्स आर नॉट शूज़ बट लुक लाइक अ शूज़. बूट्स जो होते हैं वो शूज़ नहीं होते लेकिन शूज़ की तरह दिखते हैं. ये थोड़े से लंबे होते हैं और फार्मर बैन के पास ब्राउन कलर के ये खूबसूरत से बूट्स थे. ही वोर दैम ऑल डे. ये उनको पूरा दिन पहन के रखते थे. दे किप्ड हिज फीट वार्म एंड ड्राई. ये बूट उनके पाँव को गर्म और खुश्क रखता था. यू कुड ऑलवेज टेल वेयर फार्मर बेन हैड बीन बिकॉज देयर वर फुटप्रिंट्स एवरीवेयर. आप हमेशा ये बता सकते थे कि फार्मर बेन कहाँ होंगे क्योंकि फार्मर बेन के फुटप्रिंट्स हर जगह मौजूद होते थे, यानी उनके शूज़ के निशान मौजूद होते थे जिससे आप लोग पहचान सकते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद हैं. वन डे फार्मर बेन सेड ड्रिंकिंग हिज टी. एक दिन फार्मर बेन अपनी चाय पी रहे थे. ही वॉज वेटिंग फॉर जिंका टू ब्रिंग हिम हिज बूट्स. और जिंका का इंतज़ार कर रहे थे कि वो उनके बूट्स लेकर आए. बट जिंका वॉज nowhere to be seen.
but Zinka कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था. Zinka, Zinka, he called, and after ages Zinka came, but she was carrying only one boot. Zinka, Zinka उन्होंने आवाज़ दी और Zinka आया, लेकिन उसके पास सिर्फ एक ही शूज़ था, यानी एक ही बूट था. नाउ वेयर इज़ द अदर वन? आस्क्ड फार्मर बेन. दूसरा कहाँ है? फार्मर बेन ने पूछा. Zinka sat in front of him with one paw on his knee and tail with. Zinka उनके आगे बैठ गया और अपना एक पाँव उनके घुटने के ऊपर रख दिया और अपनी दुम हिलाने लगा. Farmer Ben looked all over the house for his boot. Zinka looked too, but she could not find it anywhere. फार्मर बेन पूरे घर में अपने बूट्स को ढूंढते रहे और उनके साथ जिंका भी, लेकिन उसे कहीं भी बूट्स नहीं मिले. फार्मर बेन looked very funny that day. He walked with a boot on one foot and a shoe on the other. फार्मर बेन उस दिन बहुत ही फ़नी लग रहे थे क्योंकि उन्होंने एक पाँव में बूट और दूसरे पाँव में शूज़ पहना हुआ था. नाउ गो एंड फाइंड माई अदर बूट, सेड फार्मर बेन टू जिंका. जाओ और मेरा बूट ढूंढ कर लाओ, फार्मर बेन ने जिंका से कहा. जिंका रन ऑफ टू आस्क द अदर एनिमल्स इफ़ दे हैड सीन फार्मर बेन्स मिसिंग बूट. जिंका बाकी एनिमल्स की तरफ भागा उनसे पूछने के लिए कि शायद उन्होंने फार्मर बेन का बूट देखा हो. जिंका वेंट टू द फील्ड. जिंका खेतों में गया. हैव यू सीन फार्मर बेन्स बूट? ही आस्क्ड द हॉर्सेस. क्या आप लोगों ने फार्मर बेन का बूट देखा है? उसने हॉर्सेस से पूछा. ने दे सेड वी हैवंट. हॉर्सेस ने अपने स्पेसिफिक वॉइस में कहा, ने हमने नहीं देखा. जिंका आस्क्ड द काउस, हैव यू सीन फार्मर बेन्स बूट? जिंका ने काउस से पूछा, क्या आप लोगों ने फार्मर बेन्स का बूट देखा है? नो, सेड द काउस, स्विंगिंग देयर टेल्स. नो, सेड द काउस, स्विशिंग देयर टेल्स. काउस ने कहा नहीं, अपनी दुम हिलाते हुए. फार्मर बेन वेंट हॉपिंग ऑल ओवर द फार्म, लीविंग फनी फुटप्रिंट्स इन द मड. फार्मर बेन पूरे फार्म में मूव करते रहे और उनके फ़नी फुटप्रिंट्स हर जगह मिट्टी पे बनते रहे. फ़नी फुटप्रिंट्स इसलिए क्योंकि उन्होंने एक पाँव में बूट और दूसरे पाँव में शूज़ पहन रखा था. स्क्वैश स्क्वैश स्क्वैश. जब भी वो चलते तो इस तरह की आवाज़ें उनके पाँव से आ रही थीं. नाउ वी आर स्टॉप हेयर. इन द नेक्स्ट क्लास we will read complete story of Farmer Ben's boot, inshallah. Dear students, please be honest with your study and read once again today's chapter. Thank you so much.